बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैट जीपीटी के क्रैश कोर्स का लास्ट सेशन है। 11 सेशंस हो चुके हैं कंप्लीट। हमने पिछले सेशन में टेम्पलेट्स को देखा था कि हमने चैट जीपीटी से टेम्पलेट्स कैसे बनवाने हैं और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट्स की अहमियत को हमने देखा था और मैंने आपको डिफरेंट प्रैक्टिकल्स करके भी दिखाए थे। हमने चैट जीपीटी को ही यूज़ किया था मज़ीद लर्निंग के लिए। और आज जो हमने लर्न करना है, आज हमने लर्न करना है कि हमने अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है। आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी फील्ड है आपकी, हमने उस फील्ड में अपने आप को एनहांस कैसे करना है, हमने लेटेस्ट स्किल कैसे अप्रोच करनी है, हमने उसको कैसे सीखना है। देन अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं या फिर आपका कोई स्मॉल बिज़नेस है, आप उसको मज़ीद एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से रन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि चैट जीपीटी को हमने कैसे यूज़ करना है अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। मैं यही टॉपिक उठाऊँगी ताकि आपके पास आउटलाइन्स भी हैं, तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। स्किल बेस्ड लर्निंग, इंग्लिश, कोडिंग एंड डिज़ाइनिंग। ठीक है? डिज़ाइन, लेसन, असाइनमेंट्स, फीडबैक, एवरीथिंग जो भी आप इससे पूछेंगे वो आपको बताएगा। आस्क चैट जीपीटी टू क्रिएट अ 1 वीक लर्निंग प्लान। ये आप अपने लिए भी बना सकते हैं, 1 वीक का बना सकते हैं, आप 1 मंथ का बना सकते हैं, 6 मंथ का, ये आपके ऊपर है, आपने कितने किस तरीके से लर्निंग करनी है। आप क्या कर सकते हैं, आप ज़रा, हमने स्किल को इम्प्रूव करना है, आप कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक ले लें, उसको आप कहें कि मुझे लेसन प्लान कर दें। अब वही हमने चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, ज़हन में रखनी है। मैंने जैसे आपको बताया था, आपके लेवल्स होते हैं, बिगिनर लेवल होता है, मिड मिड लेवल होता है, आपका लर्नर लेवल होता है, यानी कि एक्सपर्ट लेवल होता है। लर्निंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। कोई टॉपिक होता है जिसको हम बेसिक से लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता, और कोई अगर प्रोफेशनल है तो वो एक्सपर्ट लेवल पे जाएगा, और अगर कोई मिड लेवल पे है तो वो एक प्रोफेशनल लेवल पे जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, कोई एक टॉपिक उठा लेते हैं हम। 2 मैं आपको बताऊँगी, एक इंग्लिश और एक हम देखेंगे कि कोडिंग, और हम कोई भी कोर्स हम कहेंगे इससे कि हमें किसी भी टॉपिक के बारे में बताएँ। चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। अब आप एक और काम भी कर सकते हैं, स्किल बेस्ड लर्निंग। आप इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाती हूँ। मैं लिखती हूँ वांट टू आई वांट टू इम्प्रूव माय। अब ये देखिए नीचे उसने उसने इसको जज कर लिया कि इम्प्रूव कब आता है, वर्ड इम्प्रूव तब आता है जब आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल मौजूद हो, या आप और ऑलरेडी किसी फील्ड में हो, तो वो उसको इम्प्रूव करेगा। अगर यहाँ पे आप कुछ और लिखेंगे तो वो उसके मुताबिक बिहेव करेगा। अब वो देखिए नीचे दे रहा है आपको। ठीक है? आई वांट टू इम्प्रूव माय, हम फॉर एग्जांपल कर देते हैं। अब देखिए इंग्लिश स्पीकिंग स्किल आ रहा है नीचे, थ्रू कन्वर्सेशन, थ्रू डेली प्रैक्टिस। अब इन तीनों में से अगर हम ये सिलेक्ट करें, इसको करके देख लेते हैं। हमने देखिए कमांड दे दी, लव दैट गोल, वो आपसे हैप्पी हो रहा है कि आपने इसको ये सिलेक्ट किया है। डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस है, 20 टू 30 मिनट्स है। वार्म अप 5 मिनट्स है। स्पीक एनीथिंग, यानी कि उसने आपको स्टार्ट से बता दिया है कि इंग्लिश तो हमें आती है, हमने उसको कहा था इम्प्रूव। उसने ये लेसन सारे आपको बना के दे दिए। वोकैबुलरी हमने कैसे करनी है, स्पीकिंग विद मी, वो आप इससे भी चैट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये साइन है, यूज़ वॉइस, आप वॉइस से कर सकते हैं। अब ज़रा इसको ना थोड़ा सा ऊपर से डिटेल से देखते हैं इसने किया क्या है। डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस 20 टू 30 मिनट्स। अब इसमें क्या है, उसने कहा है कि आपने लाउड करना है योर डे, अपने यानी कि आज का दिन है उसके बारे में आपने बात करनी है, आपने करना क्या है। व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, आप अभी क्या कर रहे हैं। योर प्लान फॉर टुमारो, आपका कल का क्या प्लान है। ठीक, और एग्जाम्पल क्या है, टुडे आई वोक अप अर्ली, आई हैड ब्रेकफास्ट एंड देन आई वर्कड ऑन माई कंप्यूटर, इन द इवनिंग आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश, डोंट वरी अबाउट मिस्टेक, जस्ट स्पीक। यानी कि यहाँ पे वो आपको फर्स्ट स्टेप बता रहा है कि आपने कैसे स्पीक करना है। फिर वोकैबुलरी आ जाती है, इंप्रूव करें, प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट से बोलने का वो कह रहा है आपको, यानी कि कॉन्फिडेंट होंगे तो हम आगे कुछ कर सकते हैं। वो यहाँ पे आपको टिप्स देगा। ठीक है, टिप्स देगा और आपको यानी कि डायरेक्शन दे देगा। व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाई डू यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है अगर हम इसको लें। अब ये देख, लिसन, लिसनिंग एंड रिपीट 5 मिनट्स, रिपीटिंग 5 मिनट्स, यानी कि जो अगर आपको यूट्यूब की कोई कर रहे हैं,
लिसन कर रहे हैं तो वो आपको बता रहा है कि लिसन पॉज रिपीट एज अ सेंटेंस लाउडली। ठीक है, आपने उसको कहा है मैंने इम्प्रूव करना, वो आपको तरीके बता रहा है। और मोस्टली टीचर्स भी यही तरीके बताते हैं। अब आप ये देखें, वीकली फोकस वेरी इंपॉर्टेंट। डेली लाइफ रूटीन को आप करें, 1-2 दिन, 3 से 4 दिन वर्क स्टडी एंड स्किल्स को करें, यानी कि आपने बोलना है। क्योंकि मैंने इसको स्पीकिंग का कहा है ना। ओपिनियन, आई थिंक, आई लाइक, आई प्रेफर, यानी कि इसके ऊपर आपने अपने ओपिनियन के बारे में 5th डे पे डिस्कशन करनी है। स्टोरी टेलिंग करनी है पास्ट टेंस में, यानी कि ज़ाहिर है स्टोरी तो गुजरी भी होती है ना, उसके उसके मुतालिक हम बात करेंगे। फ्री कन्वर्सेशन एंड रिव्यू। गोल्डन रूल, स्पीक एवरी डे एवरी 5 मिनट्स। हेल्प, ठीक है, और डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम योर लैंग्वेज। मिस्टेक आप इक्वल टू प्रोग्रेस, मिस्टेक्स करेंगे तो प्रोग्रेस होगी। यानी कि वो आपको कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस ताकि आप में बिल्ड हो। स्पीक आउट लाउड, नॉट इन योर हेड। लाइक हम जिस तरह सोचते रहते हैं कि हाँ अच्छा ये इस तरह से इंग्लिश बोली है, इस तरह से ये है, अच्छा ये वर्ड है, नहीं। जस्ट स्पीक। लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। अब ये आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप, वो आपको मोटिवेट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे इसको दिया और उसने उसको कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल। अब आप ये देखिए, मैंने इसको जनरल कमांड दी है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोई एक टॉपिक नहीं है, बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं। और हमें किस किस स्किल चाहिए, अब वो देखिएगा अब मुझसे क्या पूछेगा। मैंने जान के इसको जर्नल दिया है। देखिए मैंने उसको टारगेट नहीं दिया था, उसको मैंने किसी लैंग्वेज का नाम नहीं बताया था। वो कह रहा है कि चूज वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जाहिर है एक ही वक्त में एक ही चीज़ सीखी जा रही। हम मल्टीपल लैंग्वेजेस यानी कि मल्टीपल बुक्स को खोल के नहीं बैठ सकते। वो कह रहा है पाइथन सीखनी है आपने, कंसेप्ट लर्निंग सीखनी है। जाहिर है पाइथन, चूज वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो मुझे डायरेक्ट कर रहा है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करें। उसने ये पाइथन को यूज़ किया। वाई, इजी टू रीड एंड राइट है, यानी कि ये बहुत इजी है, एआई में यूज़ होती है, ऑटोमेशन में यूज़ होती है। पाइथन में वो मुझे स्टेप बता रहा है कि 30 to 40 मिनट्स आपने लर्न करना है वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को, यानी कि वो जो उस लैंग्वेज के अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं, जो टर्म्स यूज़ होती हैं। कोड प्रैक्टिस वो मुझे उसने बता दिया। पाइथन का फर्स्ट कोड है, ठीक है, ये एज और नेम वगैरह डिस्प्ले करवाना है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज इवन और ऑड, यानी कि इवन ऑड नंबर के बारे में मुझे कह रहा है कि आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें। एक्सप्लेन द कोड इन 5 मिनट्स, उसको एक्सप्लेन करें। इंग्लिश यानी कि प्रोग्रामिंग प्लस इंग्लिश, यानी कि आपने क्या लिखा है, कोड का मतलब क्या है। फिर वीक बिगनर्स, रोड मैप क्या है। रोड मैप का मतलब होता है कि अगर आपको डायरेक्शन मिल जाती है, पहले वीक क्या करना, दूसरे वीक, तीसरे वीक। अब देखिए उसने वीकली मुझे ये डिज़ाइन करके दिया। ऊपर आपने नोट किया होगा, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। उसने यहाँ पे मुझे डेज करके दिए थे, देखिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे उसने मुझे वीकली दिया है, क्योंकि लैंग्वेज सीखना स्टार्ट से ज़रा डिफिकल्ट होता है न्यू पर्सन के लिए। अब रोड मैप बना दिया है, पहले उसने बेसिक करना है, फिर लॉजिक करना है, फिर स्ट्रक्चर सीखें, फिर मिनी प्रोजेक्ट्स लें। ठीक है, गेम बनाने का मुझे कह रहा है। सिंपल कैलकुलेटर ये सारा। टूल यू शुड यूज वीएस कोड, वो मुझे बता रहा है कि आप कौन सा टूल यूज करके इस पे काम कर सकते हैं। गोल्डन रूल फॉर प्रोग्रामिंग, ये उसने रूल मुझे दे दिए हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। आपने एक चीज नोट की होगी, म, उसने उसको मैंने जब लर्निंग का कहा, मैंने स्किल की इम्प्रूवमेंट का कहा, उसने यही स्टेप ऊपर दिया, उसने यही स्टेप नीचे दिए। लेकिन अंदर से उसने ना आपका जो कंटेंट है उसको उसको जरा चेंज कर दिया। लाइक देखें, इसको आपने समझना है। गोल्डन रूल यहाँ पर भी है, लेट्स स्टार्ट नाउ यहाँ पर भी है, प्लानिंग यहाँ पर भी है। ठीक है, ऊपर स्टेप्स उसने 4 दिए हुए हैं। अब यहाँ पर भी उसने, आप देखिए, लैंग्वेज दी हुई है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, एंड वीक प्लानिंग, एंड देन गोल्डन रूल्स, एंड देन लेट्स स्टार्ट नाउ। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से इससे एक्सेस करवाएंगे। और मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताती हूँ। मैं इसको कहती हूँ, कैन यू गिव मी बेसिक assignment रिगार्डिंग ऑन इंग्लिश, सॉरी कर लेते हैं, ऑन ऑन पाइथन, इस पे भी कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल।
हमने पाइथन दिया था इसको। ठीक है, उसने मुझे कहा है असाइनमेंट। असाइनमेंट मैंने उसको कही है, उसने मुझे असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, 4, 5, ये उसने जो सिंपल बेसिक लर्निंग है ना उसके बारे में दिया है। बोनस चैलेंजेस उसने मुझे दे दिए है। तो कहने का मतलब है कि आपकी कमांड के ऊपर ये बेस करता है। ठीक है। और अगर मैं इसको करूँ रिकमेंड मी, और सॉरी इसके स्पेलिंग गलत हो गए हैं, रिकमेंड मी एनी यूट्यूब चैनल फॉर लर्निंग। ठीक है, ये हम इस तरह से इसको कर लेते हैं। हम एनी उसको चैनल का हमने कहा है। वो अब देखें, अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे वो सामने उसके यूट्यूब के चैनल के लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपका खुल जाएगा, ये लाइक दिस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपके यूट्यूब के स्टाइल में हो, उसने चैनल आपको दे दिए यूट्यूब के जो चैनल हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये क्विक टिप्स फॉर यूज़, लर्न पाइथन। ये तो आपका लर्निंग का स्टाइल है, यानी कि आप उससे कोई भी कर सकते हैं, उससे बुक मांग सकते हैं, आप कोई फीचर ले सकते हैं, कुछ भी आप उससे जो डिमांड करेंगे वो आपको उसके मुताबिक आंसर करेगा। तो अगर आपने अपनी कंप्यूटर की स्किल इंप्रूव करनी है, इंग्लिश की करनी है, आपने अपनी मैथ्स की करनी, किसी भी चीज़ की करनी है, तो आप इसको कहें कि मुझे 1 मंथ का या 3 मंथ्स का या किसी भी चीज़ का मुझे प्लान करके दे दें, तो वो आपको प्लान करके दे देगा। और साथ साथ आप उसको कहें मुझे क्विज भी दें, मुझे असाइनमेंट भी दें, वो आपको देगा साथ साथ। ठीक है। और देन हम नेक्स्ट अप देखते हैं टॉपिक, यूजिंग चैट जीपीटी फॉर वर्क एंड बिजनेस, improve प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। अब ईमेल रिपोर्ट्स, मार्केटिंग, ये सारी वो इसमें आपको ऑप्शंस दे रहा है। अब इसको हम ज़रा चैट जीपीटी को खोलते हैं, हम एक नई चैट खोल लेते हैं। अब मैं इसको कहती हूँ, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई, ये देखिए नीचे लिखा आ रहा है स्किल्स के भी, मैंने इससे बात की थी, मुझे स्किल्स का कह रहा है, और देखिए हेल्थ का भी कह रहा है मुझे, मेंटल हेल्थ का, यानी कि अब उसको ये आइडिया हो गया कि ये लर्निंग मोड में है। अच्छा, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई बिजनेस। अब मैंने उसको बिजनेस का कहा। अब उसको उसने क्या किया, ऑनलाइन प्रेजेंस। अब उसने ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों दिया, उसने ऑनलाइन प्रेजेंस इसलिए दिया है क्योंकि मैंने उसको कहा इम्प्रूव माई बिजनेस। अंडरस्टूड है कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट चीज़ चाहती है तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है। तो बिजनेस मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो वो उसको इम्प्रूव करने के दिया है, करने के लिए कहेगा। ठीक, अब ऑनलाइन प्रेजेंस अगर हम करते हैं तो देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, सिंपल वेबसाइट आप बनाएं, और बी एक्टिव ऑन योर कस्टमर ऑलरेडी, और जो हैं आपके कस्टमर उनके साथ आपने एक्टिव रहना है, यानी कि आपका जो भी बिजनेस है, मैंने उसको कोई नाम नहीं दिया, मैंने जस्ट उसको कहा है कि मैं अपना बिजनेस इंप्रूव करना चाह रही हूँ। उसने क्या किया, उसने मुझे जर्नल स्किल्स दी हैं, उसने मुझे कोई स्पेसिफिक किसी चीज़ की सेल या फिर किस किस्म की कोई स्पेसिफिक बिजनेस का नहीं करके उसने मुझे दिया रेकमेंड कि आप ये इसके लिए ये करें। उसने मुझे एक जर्नल दिया है, जर्नल एक टॉप यानी कि रिव्यू दिया है कि आप अपने बिजनेस के अंदर क्या चीज़ ऐड करें। बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ये तो ज़ाहिर है हर बिजनेस में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो चीज़ इसने मुझे बताई है। बिल्ड करना है, मुझे ट्रस्ट बिल्ड करना है, इम्प्रूव करना है विजिबिलिटी विद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, के हम अगर सर्चिंग करें नेट के ऊपर तो आपकी प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि वो फर्स्ट पे आए, सोशल मीडिया हो गया, और बाकी जो बिजनेस प्रोफाइल होती हैं, लेवरेज रिव्यू एंड सोशल प्रूफ, ये ह्यूज होता है, यानी कि रिव्यू, और आपके पास होना चाहिए प्रूफ कि आपका जो बिजनेस चल रहा है वो वाकई चल रहा है। आपको कस्टमर्स के जो रिव्यूज़ होते हैं, जैसे दराज के ऊपर होता है, उनकी रेटिंग होती है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी पड़ती है। ट्राई लो बजट ऐड, ऐड आप दें मगर लो बजट से स्टार्ट करें, बड़े-बड़े जंप नहीं मारने, वो बता रहे हैं। इम्प्रूव करें, ट्रैक ट्रैक करें बिज़नेस को और उसको इम्प्रूव करते रहें कि कहाँ-कहाँ मेरी गलती आ रही है। अब वो कह रहा है कि इफ़ यू वांट आई कैन क्रिएट अ कस्टम प्लान फॉर बिज़नेस, रेडी टू पोस्ट सोशल मीडिया कंटेंट, वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है।
आप क्या क्या मैं आपके लिए करके दे सकता हूँ? राइट, रेडी टू पोस्ट फॉर सोशल मीडिया कंटेंट, मैंने इसको कह दिया है यस प्लीज। अब आप देखिएगा, इसको मैंने कोई टॉपिक नहीं बताया, वो मुझे कहेगा क्या। अब जस्ट मैंने इसको गो कहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ब्रांड अवेयरनेस। अब वो देखिए, वो जर्नल मुझे चीज़ देगा, वो मुझे कभी कोई टॉपिक स्पेसिफाई नहीं करके देगा। ये हमने लास्ट में किया, आपने इससे पहले मैंने टेम्पलेट्स पर आपको करवाए थे। आपको भी ये चीज़ आराम से समझ आ रही होगी कि ये उससे मुझे टेम्पलेट्स दिए हैं। देखिए, जो चीज़ बोल्ड है ये हमारे टेम्पलेट्स हैं। योर मेन सर्विस नेम, मेन बेनिफिट फॉर कस्टमर्स, ये सारी चीज़ें उसने दे दी हैं। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, कॉमन कस्टमर प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और हमने ऊपर लिखा क्या था? यस प्लीज। क्या था? सोशल मीडिया कंटेंट, ये आपने सोशल मीडिया पे डालना है। ट्रस्ट बिल्डिंग, एजुकेशन, ये जो अब आप देखिए, ये ये उससे मुझे टेम्पलेट फॉर्म में दिया है। अब आपको कोई सोचना नहीं पड़ेगा मैं कौन सी लाइन लिखूं, मैं किधर लिखूं, मैं कैसे स्टार्ट करूं, या मेरा सीक्वेंस क्या होना चाहिए। उसने आपको बना के दे दिया। आप टेम्पलेट को क्या करें? उठाएं, कॉपी करें, अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आपने डालना है आप डाल सकते हैं। देखिए, क्विक टिप है, ये उसने स्पेशल फेसबुक के लिए दिया है। सॉरी, ये नहीं, कस्टमर फीडबैक है ये सॉरी, आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये ओवरऑल एक आपको सिनेरियो बता दिया है। कोई उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन, सिटी एजुकेशन, ये से ठीक है। लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल, यानी कि उनको आपने अपनी तरफ लेकर आना है कस्टमर्स को, ये सारा बताया। वीकली रिमाइंडर, पोस्ट और जस्ट दिस, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कहती हूँ बिजनेस। ये देखिए, नीचे लिखा हुआ है बिजनेस टाइप, ऑनलाइन बिजनेस, टारगेटेड कस्टमर। अब मैं इसको कहती हूँ गिव मी बिजनेस टिप्स, गिव मी बिजनेस टिप्स, गिव मी न्यू, नहीं नहीं, हम इसको कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, गिव मी न्यू बिजनेस टिप्स। अब वो देखिएगा, मैं इसको जनरल सी कमांड दी, मैंने इसको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। इसके बाद मैं आपको स्पेसिफाई करके दिखाती हूँ। अब देखिएगा, ये भी मैंने आपको चीज बतानी थी। टू रिस्पॉन्सेज सम टाइम आपके पास आते हैं, ठीक है। बिजनेस टिप्स, टू भी होते हैं, फोर भी होते हैं। आप ये देखिए, वो आपकी ये, इसमें आप ये नहीं कहना कि चैट जीपीटी सर आंसर सही नहीं कर रहा। वो आपको टू रिस्पॉन्सेज देगा, नीचे देखे होंगे सेम, थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, जो आपके लिए सूट करता है। व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफेशनली यूज करें, यूज पर्सनल ब्रांड यूज करें, ये सारा वो आपको बता रहा है। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अलग अलग क्यों दे रहा है, इसको एक ही सजेशन देनी चाहिए। देखिए, रिस्पॉन्सेज, टू रिस्पॉन्सेज दिए हुए। अब यहाँ पे उसने देखा है 2026 2026 में ग्रोथ फार्मूला क्या है? विजिबिलिटी, ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी, सिस्टम इज इक्वल टू ग्रोथ। अब ये चीज़ हम मुझे नहीं पता थी। 2026 के मैंने अभी किया ही नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम अभी इसको इस तरह से किया। इससे पहले मैं एक दफ़ा देख चुकी हूँ कि कैसे ग्रोथ करनी है। फार्मूला मुझे तो उसने उस वक्त ये नहीं दिया था। अब यहाँ पे आपको ग्रोथ फार्मूला दे रहा है, तो ये देखें, नीचे बाकी सारा उसने दे दिया, ठीक है। ये दो रिस्पॉन्सेज दिए, आप जिसको प्रेफर करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अब मैंने इसको टिप्स मांगी थी, तो उसको टिप्स देनी थी, टिप नहीं देनी थी। टिप अगर एक मांगती तो उसका तो फायदा नहीं था। हमें अपनी बिजनेस के मुताबिक खुद सिलेक्शन करनी है, लिहाजा हमें टिप्स की डिमांड करनी चाहिए इससे। मोर देन वन डे आप उसको मिक्सअप भी कर सकते हैं, दोनों को, रिस्पॉन्सेज को। ज़रूरी तो नहीं है कि आप एक ही रिस्पॉन्स को प्रेफर करें। लेकिन यहाँ पे अब आप एक चीज़ देख लें, पावरफुल प्रैक्टिकल न्यू बिजनेस टिप्स, ठीक है। नॉट बोरिंग, नॉट जेनरिक, दैट एक्चुअली वर्क इन 2026, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताया, एब्सोल्युटली है द प्रैक्टिकल मॉडर्न बिजनेस। यहाँ देखिए, ये न्यू इसने लिखा है, न्यू को उसने बड़ा करके लिखा है। वो आपको ना ट्रेंड बता रहा है, आजकल का ट्रेंड क्या है। तो आपको आजकल का ट्रेंड भी बताएगा, बेसिक आपको जनरल भी दे देगा। तो ये न्यू है ज़रा, हमें नहीं पता था। मैं आपसे भी कह रही थी कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता थी। अभी मैंने इसमें चेक किया, क्योंकि मैंने इस टाइम पे चेक नहीं किया था, 2026 में नहीं चेक किया था। एआई को हम यूज़ करें एज ए बिजनेस पार्टनर, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी।
ठीक है, स्मॉल टीम होगी, बिग आउटपुट आएगी। अब देखें, जैसे कस्टमर अगर रिप्लाई करने के लिए अगर हमने एआई को यूज़ नहीं किया तो हमें पर्सन हायर करना पड़ेगा, कंटेंट राइटिंग का अलग लेना पड़ेगा, एड क्रिएशन के लिए हमें डिज़ाइनर रखना पड़ेगा, डेटा एनालिसिस का भी एक पर्सन होना चाहिए, ट्रेनिंग मटेरियल कौन डेवलप करेगा, जैसे प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाई जाती हैं वो चीज़ कौन करेगा, ऑटोमेशन कौन करेगा। यानी कि अब आप देख सकते हैं ये मल्टीपल काम है। अगर आप ये चैट जीपीटी के से करवाएं, यूटिलाइज करवाएं इसको, तो आपको हायरिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, दो बंदों की टीम भी नहीं होगी, सिर्फ आप होंगे और ये असिस्टेंट के तौर पे आपके साथ होगा। ठीक है, और ये आपको गाइड करेगा। अब आपने अपना उसको बिजनेस बताना है, ठीक है, टाइप बतानी है, फिर उसके मुताबिक इसको कहना है कि इसको मुझे सेट करके दो, वो आपको सेट करके देगा। ये देखें, ठीक है। सेल रिजल्ट नॉट फीचर्स। आजकल हमें रिजल्ट्स सेल करने, फीचर नहीं सेल करने। सोल्यूशन एंड कस्टमर्स, ये आपका है। मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ आई प्रेफर दिस वन। अब जब मैं इसको करूंगी ना, वो देखिए दूसरा गायब हो गया। क्यों? उसने मुझे कहा कि देखते हैं कौन सा प्रेफरेंस इस ये देती है, कौन सी चीज़ को प्रेफर करती है, कौन से रिस्पॉन्स को। तो मैंने इसको, यूज़र ने जब इसको प्रेफर कर दिया, ये नहीं कि वो आपका हाइड हो गया, वो आपका इधर एग्जिस्ट कर रहा है, आप दूसरे रिस्पॉन्स को यहाँ से देख सकते हैं। आप उसको बैक करेंगे तो ये फर्स्ट आपका प्रेफर्ड रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये है आपका ग्रोथ फार्मूला। और इसको आप चैट जीपीटी को दें तो, और साथ अपने बिजनेस का नाम देते हैं, वो आपको बिजनेस क्रिएट करके दे देगा इसके ऊपर। ठीक, और यहाँ से आप इसको अलग से भी खोल सकते हैं, वही बात, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर देते हैं क्योंकि वो पसंद आया बिजनेस का, ये मुझे कॉपी करके कहीं पेस्ट कर लेते हैं। तो आपकी ये टेल मी, क्या कह रहा है, योर बिजनेस टाइप। अब देखिए, वो मैंने इसको जो जर्नल कहा था ना, वो मुझे कह रहा है अपने बिजनेस टाइप बताएं। ठीक है, इसको आपने टाइप बता देनी है, आपको सीक्रेट्स बताएगा कि आपने कैसे ग्रो करना है, आप मार्केट में कैसे कर, आप एजुकेशन का बिजनेस है, आपका सेल्स एंड परचेज का है, किसी भी चीज़ का आपका बिजनेस है, आप इसको बताएंगे और ये फिर आगे से आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये तो थी सारी स्ट्रेटजीज और हमें काम करने का तरीका, कि हमने चैट जीपीटी से काम कैसे करवाना है। और आपका ये टॉपिक्स खत्म हो गया, टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए। और इसमें जो है, हमने इम्प्रूव इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, वो आपने सारा इसको कहना है। और ईमेल आप अपने बिजनेस पे, जैसे मैंने आपको ईमेल क्रिएट करना बताई थी, आप इसमें क्रिएट करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी रिपोर्ट्स हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में दें, वो आपको उस टॉपिक दें, वो उसको रिपोर्ट बना के देगा। मार्केटिंग कंटेंट क्रिएट करवाना है तो आप उसको कंटेंट दे दें, वो उस पर मार्केटिंग कंटेंट में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपकी प्लानिंग है, आपने इससे प्लानिंग करवानी है, आप ईयरली, वीकली, मंथली, जैसे आप करना चाहते हैं। और आप इसको अपना डेटा दें रफली, वो आपको एनालिसिस करके देगा इसका। 1 वीक प्रोडक्टिविटी और बिजनेस इंप्रूवमेंट प्लान आप इससे बनवा सकते हैं। तो ये आपका था चैट जीपीटी का एक छोटा सा 2 मंथ्स का कोर्स। लेवल 2 इंटरमीडिएट हमने किया और हमने बेसिक्स किया। इंशाल्लाह इसके बाद हम जो एडवांस लेवल पे जाएंगे। और यहाँ तक आपका ये चैट जीपीटी का क्रैश कोर्स 2 मंथ्स का कंप्लीट हो गया। मज़ीद अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट्स दे सकते हैं, हम उसको प्रेफर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।